हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार सिन्हा, विजिटिंग प्रोफेसर एंड साइकोलॉजिस्ट। आज मैं वैलेंटाइन डे पर जो कल बीता है अपना थॉट शेयर करने जा रहा हूँ। मित्रों, सियासत की तरह मोहब्बत की इमारत भी वादों की बुनियाद पर टिकी होती है। कमाल यह कि वादे सबसे ज़्यादा मोहब्बत और सियासत में ही टूटते हैं। सियासत की बात फिर कभी। आज दुनिया भर के प्रेमी अपनी प्रेमिकाओं से लगभग एक ही जैसे कुछ वादे करेंगे। तुम दिन को अगर रात कहो, रात कहेंगे। मैं दुनिया भुला दूंगा तेरी ही चाहत में। वादा रहा सनम, होंगे जुदा न हम। आओ तुझे चांद पर ले जाएं। एक बूत बनाऊंगा तेरी और पूजा करूंगा। ना ऐसे वादे करने वालों में कोई संकोच होता है और ना इन्हें सुनने वालों में अविश्वास। वादा करने वालों को पता होता है कि प्यार यदि असफल हुआ, जिसकी संभावना सबसे ज़्यादा होती है, तो वादा खिलाफी का आरोप हालात या तकदीर पर आसानी से मढ़ दिया जा सकता है। प्यार सफल भी हुआ तो नून तेल गैस के चक्कर में कुछ ही सालों में उसकी सारी उदात्त भावनाएं मर ही जानी है। शादी के कुछ ही वर्षों के बाद माहौल कुछ ऐसा बनेगा कि न वादा करने वालों में उन्हें तोड़ने का अफसोस बचेगा और न भरोसा करने वालों में शिकायत करने की कोई इच्छा ही शेष रहेगी। वैलेंटाइन बाबा त्रिकालदर्शी थे, तभी तो उन्होंने प्रेमियों को प्रोमी डे के बहाने असीमित वादे करने का अवसर और प्रेमिकाओं को उन पर आँख मूंद कर भरोसा कर लेने का वरदान दिया था। मित्रों, वैलेंटाइन डे आपने कल सेलिब्रेट किया। मित्रों, हर वैलेंटाइन डे के आसपास लोगों के गुमानी ख्याल जाग उठते हैं। गुलाब के फूल, चॉकलेट या खूबसूरत तोहफों का आलम छाया रहता है। रोमांस में ऐसे लगता है जैसे पंख उग आए हैं। लेकिन ध्यान रहे, जब तक प्रेम रोमांस से मुक्त नहीं होता, तब तक वह अपनी असली ताकत को नहीं पा सकता। प्रेम को हम बांधने की कोशिश करते हैं और वहीं पर उसका गला घोट देते हैं। प्रेम कोई वस्तु नहीं है, वह तो ऊर्जा का बहाव है। ऊर्जा को हमेशा बहनी चाहिए, वही उसका स्वभाव है। इसलिए प्रेम जब तक जिंदा होता है, ताज़ा होता है, ओस की बूंदों की तरह। वह हर पल जीता है, मरता है और हर पल उसका फिर से जन्म होता है। सांस ऑक्सीजन नहीं, प्राण है। ऑक्सीजन को तो बोतल में भर कर रखा जा सकता है, प्राण को नहीं। सांस रुकी कि प्राण चले गए। प्रेम को बांधा कि प्रेम समाप्त। यह बहुत गहरी समझ ओशो ने दी है। प्रेम को विकसित करना हो तो यह ध्यान करके देखें। आंखें बंद करके शांति से बैठें, सांस लें और छोड़ें और यह समझें कि आप प्रेम को अंदर ले रहे हैं और बाहर जाने दे रहे हैं। प्रत्येक सांस के साथ प्रेम का जादू निर्मित हो रहा है। जब सांस छोड़ते हैं तो बस यह अनुभव करें कि आप अपने प्रेम को अस्तित्व में उगेल रहे हैं। जब आप सांस ले रहे होते हैं, तब अस्तित्व अपना प्रेम आपके भीतर उगेल रहा होता है। जल्द ही आप देखेंगे कि आपकी सांसों की गुणवत्ता बदल गई है। ऊर्जा का एक वर्तुल तैयार हो रहा है। आपके भीतर प्राण संचारित होगा। आपका प्रेम प्राणवान होगा और यह प्रेम एक दिन का मेहमान नहीं होगा, पूरी जिंदगी पर इसका छाया रहेगा। मित्रों, कैसे लगे मेरे विचार? आज की तारीख में यदि सबसे ज़्यादा भ्रांति किसी चीज़ पर छाई हुई है तो वह प्रेम के संबंध में है। आजकल जितना ज़्यादा प्रेम की चर्चा हो रही है, चाहे वो फिल्म में हो, गाने में हो, पुस्तकों में हो या टीवी सीरियल में हो, लेकिन हकीकत ये है कि उसकी केवल छाया
शैडो ही रह गई है, उसका प्राण नहीं बचा। इसलिए आज की तारीख में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी को लेकर खास करके युवा वर्ग में पाया जा रहा है, और यह आज की तारीख में सबसे ज़्यादा हताशा और निराशा का कारण भी है। मित्रों, यदि आप मेरे इस थॉट के आईने में आप अपने आप को देखेंगे, अपने एक्शन को तोलेंगे, तो निश्चित रूप से आप प्रेम के संबंध में आप एक वास्तविक इमेज बना पाएंगे, और तब आप प्रेम के मृग मरीचिका में नहीं फंसेंगे, बल्कि आप वास्तविक और यथार्थ प्रेम को पाने के हकदार हो जाएंगे। आज इतना ही। यदि मेरे विचार अच्छे लगे हों तो इसे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभ उठा सकें। अंत में आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं, समय दिए, इसके लिए सो मेनी थैंक्स टू यू।